इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। किसी के लिए बहुत इजी होगा ये, लेकिन कई बार बच्चे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा डिस्कस गौतम बुद्ध के बारे में करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम गौतमी प्रजापति था। कई बार एग्जामिनर बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक पूछ लेते हैं, जैसे जन्म कमल एवं सांड प्रतीक, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। और बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा महावीर स्वामी जी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और ये 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ईसा पूर्व थे, लगभग समकालीन थे। अब ऑप्शन सी देखो, महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। और इनके स्वामी का नाम था, यानी इनके गुरु का नाम था गुरु विरजानंद या स्वामी विरजानंद जी। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में करी थी। अब ऑप्शन डी देखिए, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने अपने जीवन में 7 कृतियां लिखी थी, जिनमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम प्रमुख हैं। वैसे तो सातों की सातों कृतियां अपने आप में प्रमुख हैं, लेकिन 3 कृतियां इनकी काफ़ी प्रमुख हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म ने सबसे पहले शुरू किया था। 4 ऑप्शन है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो ये जो धार्मिक जुलूस होते हैं ना, ये सबसे पहले शुरू किए थे बौद्ध धर्म ने। फिर देखा देखी करके कई धर्म अपने अपने धर्मों को बढ़ाने लगे। हम भी करते हैं भाई धार्मिक जुलूस। तो ये इसका ऑप्शन है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इसमें 4 संगीति हुई थी, जिसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, ऐसे करके। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व, स्थान था वैशाली, और अध्यक्ष थे सब्बाकामी, और शासनकाल था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और स्थान था पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिस, और शासनकाल किसका था? अशोक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 255 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम ईसा कनिष्क काल में कुंडल वन नामक जगह पर, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्व घोष भी कह देते हैं, और शासनकाल था कनिष्क का। कनिष्क के टाइम में ही हीनयान और महायान में 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया था। इसी तरह जैन संगीतियाँ भी हुई थी। प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व, जगह थी पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष थे प्रथम जैन संगीति के स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगीति हुई थी 6ठी शताब्दी में, और स्थल था इसका, यानी कि जगह वल्लभी गुजरात में, और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। इनके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। हालांकि ज़्यादातर पूछी जाती हैं बौद्ध संगीतियाँ, लेकिन हमें पता होना चाहिए जैन संगीतियाँ भी हुई थी। अब ऑप्शन सी, शैव धर्म के बारे में भी जान लेते हैं। जो शिव जी की पूजा करने वाले या भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसे शैव धर्म कहते हैं। शैव धर्म
को माने तो वामन पुराण के अकॉर्डिंग शैव संप्रदाय 4 बताए गए हैं। एक तो पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत। इन चारों संप्रदाय से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिनमें पाशुपत संप्रदाय का जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लैकुलिश, और जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव थे भैरव, यानी कि कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव। इसी तरह लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित ज़्यादा था। इस संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता था, और जो शिवलिंग की उपासना करते हैं ना, हम लोग आज भी करते हैं शिवलिंग की उपासना, इसी संप्रदाय से प्रचलित हुई थी। किससे वो प्रचलित हुई थी? ये लिंगायत संप्रदाय से। इसी तरह वैष्णव धर्म को भी देखते हैं। इस धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है, और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है, जिनको आज भी बोलते हैं ना भागवत कथा चल रही है। ज़्यादातर भागवत कथा करते हैं वो वैष्णव धर्म से संबंधित बताई जाती है। वैसे वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को मानते हैं, जो वृष्ण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि किस दर्शन के प्रवर्तक थे? माना किसी के लिए ये क्वेश्चन बहुत सरल हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैम क्या करवा रही हो, ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन सब के लिए ये बात नहीं होती। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं सरल सरल जिसमें हम गलतियां कर देते हैं। कपिल मुनि किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सांख्य दर्शन के। इसी तरह न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं, और योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं, और वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद को उलुक भी कहते हैं। इसमें 3 संप्रदाय और बसते हैं। चावारक दर्शन जो है वो चावारक ही प्रवर्तक हैं, और एक है पूर्व मीमांसा जिसके प्रवर्तक हैं जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई का वर्णन है। वह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, उस अभिलेख का क्या नाम है? जो पुलकेशिन द्वितीय ने अभिलेख बनवाया था उस अभिलेख का नाम हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों का हम डिस्कशन करेंगे, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। इसी अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच की लड़ाई का पता चलता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ था। बाकी ऑप्शन में दिए हुए 3 अभिलेख हो रहे हैं, इनके बारे में भी अब हम डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जूनागढ़ अभिलेख, या गिरनार अभिलेख भी इसको बोलते हैं। ये बनवाया था शासक रुद्रदमन ने। किसने बनवाया था ये? शासक रुद्रदमन ने। अब नीचे है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख बनवाया था बंगाल शासक विजयसेन ने। किसने बनवाया था ये? बंगाल शासक विजयसेन ने। और एक अभिलेख बच गया, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख बनवाया था मालवा नरेश यशोधर्मन ने। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी भी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेखकों की भारत यात्रा का क्रमानुसार लगाएं। चीनी लेखकों की जो भारत यात्रा हुई थी वो क्रम के अनुसार लगानी है। इसमें ये बताना है सबसे पहले कौन सा चीनी यात्री आया था और सबसे बाद में कौन सा आया था। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से सही आंसर बता दूं। आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले फाहियान आए थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इन्होंने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया था। सेकंड नंबर पर आए थे संयुगन, ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने 3 वर्षों की यात्रा की और बौद्ध धर्म की एक प्राप्तियां ही एकत्रित करने आया था। तीसरे नंबर पे आया था ह्वेन सांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था ये?
629 ईस्वी में। चौथे नंबर पर आया था इत सिंह, यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने भी अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में आयातित वस्तुओं का सही मिलान मिलाइए। इसमें से हमें 3 गलत देखने हैं और एक जो सही है उसका मिलान मिलाना है, यानी कि सही ऑप्शन को हमें ढूंढना है। सिंधु सभ्यता में सीसा कहाँ से आता था? सीसा ईरान से आता था, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दिया हुआ है लाजवर्द कहाँ से आता था? तो लाजवर्द मेसोपोटामिया से आयातित होता था, तो ऑप्शन बी भी गलत है। सोना ऑप्शन सी में दिया हुआ है सोना। सोना कहाँ से आता था? सोना आता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। अब ऑप्शन डी दी हुई है चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आती थी, ये सही ऑप्शन है। चांदी कहाँ से आती थी? अफगानिस्तान और ईरान से। और अफगानिस्तान और ईरान से टिन भी आता था, ईरान से सीसा भी आता था और अफगानिस्तान से सोना भी आता था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने कृषि का आरंभ किया तब सर्वप्रथम कौन सी फसल अनाज के रूप में उगाई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अनाजों के बारे में पूछते हैं तो लगभग ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, धान, बाजरा, गेहूँ धान, गेहूँ जौ और मक्का जौ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गेहूँ और जौ। मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ को ही कृषि के रूप में अपनाया था, या सबसे प्राचीन फसल भी गेहूं और जौ को ही बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल और ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में और ऑप्शन डी नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। कई बार पजल करने के चक्कर में एग्जामिनर पूछ लेता है कि आग का आविष्कार पहले हुआ था या पहिए का आविष्कार पहले हुआ था, तो बताना है आग का आविष्कार पहले हुआ था। आग पूरा पाषाण काल में हुआ था और नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। अब प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई मनुष्य का लिखित विवरण नहीं है, उस इतिहास को कहते हैं, उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण होने के बावजूद हम उस लेखन कला को पढ़ नहीं सके, यानी सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण से संबंधित वंश है। मत्स्य पुराण से संबंधित वंश हमें इसमें बताना है। तो मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सातवाहन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब ये 3 वंश और बचे हुए हैं, इनसे संबंधित पुराण भी हैं, तो उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो मौर्य वंश से संबंधित हैं, मौर्य वंश से संबंधित विष्णु पुराण हैं और गुप्त वंश से संबंधित हैं वायु पुराण। कुषाण वंश से संबंधित कोई पुराण नहीं है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराणों में ही वंशावली पाई जाती हैं। एक तो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक कालीन देवताओं में से प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे माना जाता है? इंद्रदेव को माना जाता है युद्ध का देवता या वर्षा का देवता। अग्नि देवता खुद देवता हैं और मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, यानी हम जो हवन करते हैं, आहुति देते हैं, तो अग्निदेव हमारा मेल मिलाप अन्य देवताओं से करवाता है।
अब हैं विष्णुदेव। विष्णुदेव विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। तो बचे कौन? उषा देवी। उषा देवी हैं प्रगति एवं उत्थान की देवी, यानी प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा देवी हैं, या उषा देवता भी मानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ एवं आधुनिक नामों में से गलत युगम का पता लगाइए। अब पुराने नाम और नए नामों में बहुत फेरबदल हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। नदियाँ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे विपाशा व्यास नदी को बोला जाता था, ये बिल्कुल युगम सही है, हमें गलत का पता करना है। परुषणी रावी नदी को बोला जाता था, ये भी सही है। शतुद्री सतलुज को बोला जाता था, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। गोमती को गोमल बोला जाता था, ये भी सही है। तो स्वात बोला जाता था सुवस्तु नदी को, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। स्तुद्री सतलुज नदी को बोला जाता था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।